हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है। और हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये दोनों, ये और ये दोनों ओवरी है और ये पेयर ऑफ ओवरी है और ये पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये यूट्रस है, सिंगल यूट्रस, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। तो ओवरी की हम लोग बात करें तो ओवरी जो है वो कह सकते हैं कि फीमेल का जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ये जो है प्रोड्यूस क्या करेगा तो फीमेल गैमेट यानी कि एग या ओवा को प्रोड्यूस करेगा। एग या ओवा को प्रोड्यूस करेगा। साथ में ये जो हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन्स, वो दो तरह के हार्मोन्स होंगे। दो तरह के हार्मोन्स कौन कौन? तो एक जो होगा वो ऑस्ट्रोजन, यानी कि एक होगा ऑस्ट्रोजन। ये जो है प्यूबर्टी लाने का काम करता है। फीमेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं या दिखते अपीयर होते हैं प्यूबर्टी के समय, ग्रोथ फेज में, उसको हम लोग कौन हार्मोन बोलेंगे? ऑस्ट्रोजन। तो ऑस्ट्रोजन ब्रिंग प्यूबर्टी इन फीमेल। एक और है प्रोजेस्टेरोन या उसी को प्रोजेस्टोजेन भी बोलते हैं। प्रोजेस्टोजेन, PROGESTOGEN। प्रोजेस्टेरोन, PROGESTERON, प्रोजेस्टेरोन, एस्टेरोन। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करेगा। यानी कि MC जो होगा उसको वो लेट्स करेगा प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजेन हार्मोन। अब देखो कि ये पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं। तो जहाँ से मेल स्पर्म जाएगा यानी कि सीमेन जाएगा और इसी पॉइंट पे जो है यानी कि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, तुमको ये याद नहीं रखना है, तुमको याद रखना है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से सीमेन जाएगा और जैसा कि जानते हो कि स्पर्म, नहीं जानते हो तो समझ लो कि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल नेचर का होता है, उसके पास तेल होता है। उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। तो देखो, तो यहाँ से जो है वो स्पर्म यानी कि सीमेन इंजेक्ट किए, स्पर्म यहाँ गया और यहाँ से ओवरी से निकलेगा ओवा। कहाँ आएगा? ये इस जंक्शन पे आएगा और यहाँ पे फ्यूजन होगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा फ्यूज करेगा। और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट से जो है एम्ब्रायो बन के वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? तो ये इनर स्पेस में, यानी कि ये जो स्पेस है उसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस में इम्प्लांट होगा। यहाँ दिया हुआ है यूट्रस साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा एम्ब्रायो का तो वो लेट्स किसको करेगा? प्रेगनेंसी को। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं हुआ। अब देखो कि ये वेजाइना को हम डाले हैं कि साइट ऑफ सीमेन इजैकुलेशन है कि इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सीमेन। इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सीमेन। तो सीमेन का ट्रांसफर जो होगा फीमेल बॉडी में मेल के थ्रू, वो कहाँ पे होगा? वेजाइना में। वेजाइना से यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आएगा।
अब देखो कि इंसेमिनेशन दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अगर इंजेक्शन के थ्रू अगर इंसेमिनेशन होता है, सीमेन का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और नेचुरल तो कोइटस के थ्रू होगा, कोइटस यानी कि इंटरकोर्स के थ्रू। तो ये सारा जो है इसका नोट्स कर लोगे। अब देखो कि इसमें हम लोग मिनार्की पढ़ते हैं। मिनार्की यानी कि फर्स्ट फ्लो को हम लोग मिनार्की बोलते हैं, या फर्स्ट एमसी को हम लोग मिनार्की बोलते हैं, जो कि प्यूबर्टी में 12 से 12 साल में, यानी कि गर्ल्स आर अर्लियर मैच्योर देन द बॉयज। तो कहने का मतलब कि 11 से 12 साल में जो फर्स्ट एमसी होगा उसको हम लोग मिनार्की बोलते हैं। और मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो यानी कि क्वेश्चन होगा कि व्हाट हैपन इफ एग नॉट फर्टिलाइज। तो एग नॉट फर्टिलाइजेशन देन एमसी अकर्स, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। यानी कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी, और एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि वो एग जो होगा रफ्चर हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस का इनर वॉल जो है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यूट्रस का 3 वॉल, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो अंदर वाला ये जो है एंडोमेट्रियम यहाँ होगा, मायोमेट्रियम और किनारे का जो पार्ट होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो उतना ध्यान नहीं रखना है, एंडोमेट्रियम को ध्यान रख सकते हो या यूट्रस वाल कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा कि एग जो निकलेगा उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो वो रफ्चर कर जाएगा, और रफ्चर के साथ ये भी रफ्चर कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल का है, रीजनरेशन और डीजनरेशन हर महीने होता है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन जानते होंगे कि 28 टू 29 डेज के इंटरवल पे 3 से 5 दिनों के लिए होता है। ठीक है, तो 3 से 5 दिनों के लिए होगा, और किसके फॉर्म में, ओवा और एंडोमेट्रियम लाइनिंग बाहर आएगा, तो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में। अब देखो कि यहाँ तो ये तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब इसमें एक और टॉपिक है कि मेनोपॉज क्या होता है। तो मेनोपॉज सिंपली कह सकते हो कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। यानी कि ये जो एज होगा यानी कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। अब देख कि स्टॉप यानी कि इसको सीज ऑफ एमसी कह सकते हो। सीज ऑफ एमसी इज कॉल्ड मेनोपॉज, MENOPAUSE। अब देखो कि ये इसका एज क्या होगा, एट द एज ऑफ अबाउट 50 ईयर्स, 50 के आसपास, यानी कि 45 से लेके 55 तक के बीच में जो एमसी जो होगा वो सीज हो जाएगा, तो इसको मेनोपॉज बोलेंगे। तो ये जो है फीमेल का भी हुआ है। अब देखो कि इसके बाद अगर हम थोड़ा सा स्पर्म के डायग्राम पे बात करें, स्पर्म तो जनरली ऐसे स्पर्म बनाता है। तो ये टेल हो गया, ये यहाँ पे जो है वो इसका हेड होगा जिसको कि ये एक्रोसोम होगा, ACROSOME। इसमें जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा, जो कि एग है तो एग के जो है ना वॉल को रप्चर करके ये इंटर करेगा। और ये जो हेड पोर्शन है, ये हेड, इसमें जेनेटिक मटेरियल, हैप्लॉइड नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ, तो ये वाला हेड ही जो है इसके साथ फ्यूज करेगा, और जो बनाएगा ये इस दोनों के फ्यूजन से जो बनेगा वो 2n वाला, यानी कि जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड नेचर वाला होगा, और जबकि जर्म सेल जो होंगे हैप्लॉइड नेचर वाले। तो ये एक्रोसोम हो गया, इसका ये हेड है, ठीक है। इसमें बॉडी भी होगा,
ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे हम हेड कर दिए तो इसको चाहे ये इसको बॉडी बना दो, कर ही देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉडी, इसमें मिडिल पीस भी बोलते हैं। इसमें क्या होंगे, मिडिल पीस और ये टेल होंगे। टेल जो है वो स्विमिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि मूवमेंट। और ये मिडिल पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि स्विम करेगा। फ्यूजन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, हेड पोर्शन। और ये पेनिट्रेशन जो एक सेल का जो है SHE, एक सेल को जो पेनिट्रेट करेगा वो कौन होगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। मिडिल पीस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और टेल क्या प्रोवाइड करेगा, स्विमिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम कर दो, डायग्राम डायग्राम ऑफ स्पर्म, ये भी बना लोगे फिगर। तो पहले इसी को बनाओगे और इसी को लिख लोगे, ठीक है। स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है, ये लिखोगे। ये हैप्लॉइड नेचर का होगा। इसमें 3 पार्ट होंगे, हेड, मिडिल पीस, टेल। हेड में जो है एक्रोसोम होंगे जो कि क्या बियर्स करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और किसके पेनिट्रेशन में मदद करेगा, ओवा के पेनिट्रेशन में। हेड क्या करेगा, हेड फ्यूज करेगा ओवा के साथ और डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल बनाएगा। डिप्लॉयड नंबर वाले सेल बनाएंगे जिसको कि हम लोग जाइगोट बोलेंगे। साथ में जो है वो मिडिल पीस क्या करेगा, मिडिल पीस में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करे। और टेल जो है उसको स्विमिंग प्रोवाइड करे। तो इसको पहले लिख लोगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले जो है वो स्पर्म लिखोगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा कुछ लिखोगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। तो नोट्स सभी बनाओगे और पढ़ोगे। जहाँ कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा कॉल करके कंसल्ट कर लोगे, पूछ लोगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।